दोस्तों, नगरी का विवाद एक बार फिर से गहराता हुआ दिख रहा है। दरअसल पिछले ही साल इसी आषाढ़ सावन का महीना था कि नगरी के किसानों ने हल जोतो धान रोपा कार्यक्रम किया था। और उसके बाद यह माना जा रहा, और जिस तरीके से उस वक्त प्रशासन को उतारा गया, चारों तरफ फोर्सेज लगाए गए, हालांकि किसानों ने उस बाड़बंदी को तोड़ते हुए धान रोपने में सफलता प्राप्त की, लेकिन उसके बाद नगरी शांत होता हुआ दिखा। लेकिन अब जैसे जैसे बरसात का मौसम नजदीक आ रहा है, खेती किसानी का समय आ रहा है, एक बार फिर से नगरी में सुगबुगाहट देखी जा रही है। और नगरी के किसान आज भी हार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि दिसंबर से ही उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक बड़ी की टीम यहाँ पहुंची है और तमाम परियोजना का आकलन कर रही है, तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि 6 महीना के अंदर अंदर यानी दिसंबर लास्ट तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, और इसे झारखंड का सबसे बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी माना जा रहा है, यानी झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल होगा यदि बन जाता है तो। लेकिन नगरी के किसान इसके विरोध कर रहे हैं। और खबर यह है कि जो तमाम एक्टिविस्ट, जिसमें देव कुमार धान भी हैं और दूसरे तमाम चेहरे भी हैं, ये लोग लगातार नगरी के किसानों से संपर्क में हैं। तो यह जो माना जा रहा था कि नगरी के किसानों ने हार मान ली, सरकार अब जमीन ले लेगी, इरफान अंसारी कह रहे थे कि किसानों को समझा दिया गया, वस्तु स्थिति उसके विपरीत नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी हैं, और उस वक्त भी मुझे वो सीन याद है, बताना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, कि जब नगरी की घेराबंदी की गई थी और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उस वक्त मैं नगरी में मौजूद था, नगरी के मोर्चे पर तैनात था। मैंने देव कुमार धान से उस वक्त पूछा था कि आप लोगों ने हार मान ली, सरकार ने पुलिस की इतनी तैनाती कर दी है कि अब इस बाढ़ को तोड़ना मुश्किल होगा। देव कुमार धान जी ने उस वक्त मुझे हंसते हुए जवाब दिया था कि साहब 2 घंटा रुक जाइए, और 2 घंटे के बाद परिणाम क्या होगा आप देख लीजिएगा। मैंने पूछा था कि चंपाई सोरेन को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, देव कुमार धान जी ने उस वक्त मुझे कहा था कि चंपाई सोरेन लेटरल एंट्री वाले हीरो हैं, यानी बाद में उनकी एंट्री हुई। ये देव कुमार धान का वादा है, यह बाड़ेबंदी टूटेगी, और आखिरकार वही हुआ। 2 घंटे के भीतर भीतर बाढ़ तोड़ दिया गया। इसलिए मैं आज देव कुमार धान जी के साथ हूँ। देव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी बहुत मैं जोहार। इसीलिए उसको याद कर रहा था कि आपने बुलंदी के साथ मुझे जवाब दिया कि 2 घंटा, और 2 घंटा में बाढ़ टूट जाएगा। टूटा था, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, खबर मेरे पास जो है कि नगरी के किसान फिर एकजुट हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से उस बाद आंदोलन बीच बीच में लोग बैठक किए, लगे। अभी सरकार से जो सूचनाएं आई कि हम रिम्स 2 वहीं बनाएंगे और बहुत जल्द बनाएंगे, तो किसान, नगरी के किसान अपना गांव में खुद बैठक कर रहे हैं। और जो जानकारी है और सारे लोग बातचीत हो रही है कि बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर जो है एक बड़ी मीटिंग होगी। जो जितने भी विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड में, उस सारे विस्थापन का लड़ाई लड़ने वाले सारे लोग, माने विस्थापन की जितनी लड़ाई लड़ने वाले तमाम एक्टिविस्ट नगरी में जुटने। हाँ, नहीं, चूंकि देखिए विस्थापन की लड़ाई बहुत बड़ी मुद्दा है, अब झारखंड का बड़ा मुद्दा है, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। और मान लीजिए कि नगरी है तो अकेले नगरी प्रखंड या नगरी गांव को छोड़ दीजिएगा तो अकेले नहीं लड़ पाएगा ना। तो इसलिए हम लोग जो है लातेहार हो, चाहे लोहरदगा हो, गुमला हो, सिंहबेगा हो, रांची हो, चाहे हमारा पश्चिमी सिंहभूम हो, पूर्वी सिंहभूम हो, इधर रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, सारे लोग को जो है हम लोग एकजुट करने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसा हम लोग का प्रयास है। ये तो आप लोग का प्रयास है, लेकिन क्या वहां नगरी के किसान आपका साथ देने को तैयार है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुदेश बैठा, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, लगातार दावा कर रहे हैं कि 80% किसान हमारे साथ है। जब 80% किसान उनके साथ है, रैयत उनके साथ है, तो आप लोग निरर्थक प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तो उस समय भी बड़े बड़े बयान आए थे, जब जो है
हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में बहुत तरह का बयान आए थे, लेकिन आपके सामने रिजल्ट था। तो देखिए, निश्चित है कि नगड़ी गांव में जो भी जमीन है 227 27 एकड़ एकड़ करीब, उतने ही उपजाऊ भूमि है उस गांव का। और उसके पहले तो ले लिया गया। हाँ, उसके बाद और कोई जमीन नहीं है। तो इसलिए उनका भी करो या मरो की स्थिति है। अगर नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इसलिए निश्चित है कि पूरे गांव के लोग इस जमीन बचाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री से हम पुनः दोबारे मिले और अपनी बातों को रखें। क्योंकि देखिए, हम लोग का तो साफ मानना है कि आप नगरी का उपजाऊ भूमि को छोड़ दीजिए, और जो बंजर भूमि है जो उसके बगल में ही है, मांडर में भी है, अब ब्राह्मणे में है। बाबूलाल मरांडी खुद बोल चुके हैं कि हम आपको चीनी उपलब्ध करा देंगे। इधर राजेश कच्छप खुद भी बोले हैं कि नामकुम में चाहिए तो नामकुम में देंगे, और मांझी तिवारी महतो बोले हैं कि हम नामकुम में दे देंगे। तो यही क्यों लोग सरकार बनाना चाहती है? ये तो अबुआ सरकार है, जल जंगल जमीन की रक्षक की सरकार है। तो फिर इतना हठधर्मिता क्यों? यही हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं। क्योंकि अगर बंजर भूमि उपलब्ध नहीं होता, देखिए मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि हैदराबाद जाइए तो 40 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बना है शहर से। तो आप क्यों 10 ही किलोमीटर के रेडियस में क्यों सारा चीज बनाना चाहते हैं? अरे भाई 20-30 किलोमीटर इधर उधर जाइए, खूंटी के तरफ जाइए, इधर मांडर की तरफ जाइए, इधर कांके से आगे जाइए और मांझी जाइए, इधर अनगढ़ा की तरफ जाइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं। और सरकार का कहना है कि झारखंड का सबसे बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने जा रहा है, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कर लिए होते तो झारखंड को एक सौगात मिल जाती। देखिए, मेरा ये कहना है, माननीय जो आपको स्वास्थ्य मंत्री है या माननीय मुख्यमंत्री है, हर प्रखंड में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। उसका चलिए, मेरे साथ चलिए, बहुत दूर मत चलिए, कांके हॉस्पिटल चलिए, मांडर चलिए, आपको क्या कहते हैं बेड़ो चलिए, लापुंग चलिए, चल के देख लीजिए क्या स्थिति है। सदर हॉस्पिटल का रांची छोड़ के, रांची सदर हॉस्पिटल को छोड़ के बाद बाकी सदर हॉस्पिटल में चल के देखिए, रिम्स को चल के देखिए। पहले तो सरकार इसको ठीक कर लेना। केवल आप जो 10,000 करोड़ खर्च करके उसमें कितना कमीशन खाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को कितना मिलेगा और स्वास्थ्य मंत्री को कितना मिलेगा, और सुरेश बैठा को कितना मिलेगा। सुरेश बैठा भी सोच रहा है मैं स्थानीय विधायक है तो हमको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो यहाँ मूल रूप से ये बात है। यहाँ पिछले जो रिम्स पिछला बार आंदोलन का नेतृत्व आप लोग ने किया, उसके पहले एक आंदोलन हुआ था, उसमें बंधु तिर्की थे, दयामणि बारला थे, गलेक्सन डुंगडुंग थे। आप लोग के आंदोलन के बारे में कहा गया कि आप लोग इंक्लूसिव नहीं कर सके आंदोलन को चेहरा केंद्रित बना दिया। बाकी पिछला जो आंदोलन हुआ था, जो एक उस तमाम चेहरे को आप लोग दूर रखे, इसके कारण असफलता मिली आप लोग को। इस बार कोई रणनीति बंद देखिए, ऐसा है, नगरी गांव के लोग जितने भी विधायक हैं सारे लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया। जो दयामणि बरला को भी दिया गया, बंधु को भी दिया गया, और भी सारे लोग को, गलेक्सन डुंगडुंग को भी दिया गया। कभी गलेक्सन जी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को समस्या क्या है कि उस समय बीजेपी का शासन था, तो उसको विरोध करने में बहुत लोगों को आसान हो रहा था। अच्छा, अभी कांग्रेस का शासन है तो बहुत लोगों को जो है मैंने सोच रहा है कि हम कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का हम कैसे विरोध करें। तो इन लोग का जो चेहरा है ना, डबल रोल है। अच्छा। केवल ये लोग मने कि आदिवासियत की रक्षा के लिए या जमीन बचाने के लिए लड़ाई नहीं करते। जब बीजेपी की बात आएगी तो बहुत मुखर हो जाएंगे। अभी जेएमएम कांग्रेस के आए तो पीछे हो जा रहे हैं। फिर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, दयामणि बारला के पास तो ये लोग, हमको लगता है 10-20-30 दिन गए होंगे कि मुख्यमंत्री से आप लोग मिला दीजिए। कहीं नहीं मिलाते, वो तो कांग्रेस पार्टी में मिलवाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सुन कह रही है जेएमएम।
तो भाई तो कांग्रेस पार्टी को सुन नहीं रही, तो कांग्रेस पार्टी क्यों मैंने कांग्रेस जेएमएम के साथ क्यों लटका हुआ है? राष्ट्रीय पार्टी हैं आप, राष्ट्रीय अब पार्टी। छोटा जो है आप चुआ में से पानी क्यों पी रहे हैं? आप तो समुद्र हैं। एक सीट के लिए कांग्रेस प्रभारी को यहाँ गुहार लगानी पड़ रही है, तो फिर दयामनी वार्ला किस हैसियत से, कितनी मुखरता से सीएम हेमंत को मिल सकती है? देखिए देखिए अभी तो कांग्रेस का जो स्थिति है, कांग्रेस तो हर जगह विधवा विलाप कर रही है, उसका कोई औकात नहीं है कि कांग्रेस को कुछ। यहाँ अगर हेमंत छोड़ दे, हेमंत के साथ अलायंस करके नहीं लड़े, तो 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। ये स्थिति है। खैर हम लोग मेल मुद्दे पर आते हैं, तो इस बार रणनीति क्या होगी? क्या चंपाई सोरेन फिर जाएंगे हल चलाने के लिए, फिर देवेंद्र नाथ महतो आवेंगे, और ये सारी पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कैसे होगा? बुनियादी सुविधाएं लोगों को कैसे मिलेगी? अच्छा, हम एक चीज कहना चाहते हैं, क्या 227 एकड़ यही जमीन है? आप अगर 10 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे ओरमांझी या नामकुम जाएंगे या तो मांडर जाएंगे, तो उससे क्या बदल जाएगा? क्या चीजें? हम लोग तो नहीं रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि आप इस उपजाऊ भूमि में मत बनाइए, बंजर भूमि में बनाइए। हम लोग तो एक लाइन का है। पिछले बार के जो रणनीति थी आप लोग को, उसके सिवा इस बार नया रणनीति क्या होगी? सिर्फ यही ना कि अधिक एक्टिविस्ट जुटेंगे, पूरे स्टेट से जुटेंगे, ज्यादा चेहरे जुटेंगे, कोई नई रणनीति तो बनती हुई दिख नहीं रही। देखिए ऐसा है, इस देश में लेटेस्ट जो है किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन आप देखे होंगे कि 13 महीना चला, 700 लोग शहीद हुए, लेकिन 56 इंच सीनावाला को झुकना पड़ा था, 3 बिल वापस लेना पड़ा है। तो हमको लगता है हेमंत और कांग्रेस का सीना उतना बड़ा नहीं है, 56 इंच का नहीं है। 56 विधायक हैं उसके पास, 56 इंच का सीना तो है। इसलिए चिंता मत करिए, जनता के बल पर ही सरकार है और जनता के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और ये नहीं झुकेंगे तो इनका विदाई भी तय हो जाएगा 29। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जिनका मानना है कि इस बार और भी व्यापक आंदोलन होगा। पूरे स्टेट से जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, जो विस्थापन के सवाल पर संघर्ष करते रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर उनका नगरी दौरा होगा, नगरी में कार्यक्रम होगा। और नगरी के किसान रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश है, उनकी मांग है, चाहत है कि उनकी बहुफसली जमीन को नहीं लिया जाए और इसके बदले कहीं बंजर जमीन हो, गरमेजरुआ जमीन हो, जीएम लैंड हो, तो उस पर उसका निर्माण किया जाए, ताकि झारखंड को एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल सके और किसानों की जमीन भी नहीं जाए। लेकिन देखना होगा आने वाला 15 दिनों में नगरी में किस तरह की हलचल तेज होती। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।